गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करते हैं नाउन का एक जो पार्ट है, एक जो प्रकार है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके पहले कल जब हमने क्लास पढ़ी थी तो उसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इससे पूर्व हम पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा कर चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। इसके पूर्व में जो हमने बात की है वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हमने बात की है। आइए जुड़ते हैं, आ जाइएगा हम सभी और सीधे सीधे बिना किसी बात के डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने जब शुरुआत की क्लास आपको पढ़ाई थी, प्रोनाउन का जब सरप्राइज विजिट हम आपने किया था तो उसमें हमने सारे प्रोनाउन के जो काइंड्स थे उन सारे काइंड्स के बारे में हमने आपको बताया था। सबसे पहला, अगर जो हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी मैंने हिंदी मीनिंग बताया था। जितने भैया हिंदी भाषी भैया बहन हैं वो सब आए, जुड़ जाएं और बड़ा तन्मयता के साथ में इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर जो हम बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मित्रों, इसे हम कौन सा वाचक सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब भैया हम निज कैसे जानेंगे? सबसे बड़ी बात एक ये है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जैसे हम निजवाचक को अपनी भाषा में अगर जो हम बात करें, जैसे हम कहते हैं ये हमारी निजी चीज है, ये हमारा अपना है, ये हमारे अपने हैं, इस टाइप की जब हम बातें करते हैं, निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, तो हम उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें देखिए, इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या हमारा होता है? हम अगर जो इसकी बात करें तो ये जो शब्द हमारा होता है उस शब्द में या तो सेल्फ लगा होगा या फिर क्या लगा होगा? सेल्फ लगा होगा, SLEVES। या तो सेल्फ लगा होगा या इसमें सेल्फ लगा होगा। अब हम सेल्फ कहां पर लगाएंगे और सेल्फ कहां पर लगाएंगे, इस पे हमको बात करना है। हमेशा समझ लीजिएगा, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव केस में है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, इन सारी चीजों में हम मतलब इन सारे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर जो हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने एक आपको सारणी बताई थी भैया। देखो सारणी कैसे, हमने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे होते हैं उनमें जो पर्सन्स की बात करते हैं तो पर्सन्स हमारे कितने होते हैं भैया? 3 प्रकार के। कई कौन कौन से? 3 प्रकार के। देखिए, सीरियस होके नहीं, बिल्कुल एकदम आनंद के साथ में, पूरी तरीके पूरी तन्मयता के साथ में, कंटेंट को बिल्कुल सहजता के साथ में हम सीखते चले जाएंगे। पहला जो हमारा पर्सन होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंड पर्सन। तीसरा कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। तो जैसे पहला हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। अगर जो हम इसकी बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव केस की अगर जो हम बात करें तो जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये देखिए, सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर जो हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई होता है। ओके। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। इसके बाद में हमारा वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, ठीक है ना। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। अब इसमें अगर जो हम पॉजेसिव केस की बात कर ले तो माई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई भी होता है और माइन भी होता है। अस का आवर भी होता है और आवर्स भी होता है। हिम का हिज भी होता है। हर का हर भी होता है और हर्ष भी होता है। यो का योर होता है। देम का देयर होता है और देयर्स भी होता है। इस तरीके से ये हमारे पॉजेसिव केस में होते हैं।
हमारा सब्जेक्टिव केस क्या है? आई, वी, ही, सी, यू, दे। अगर जो पर्सन की बात करें तो पर्सन में हमारा जो फर्स्ट पर्सन का होता है वो कौन सा होता है? आई होता है और वी होता है। सेकंड पर्सन की बात करें तो यू होता है, ही, सी, इट, दे हमारे क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन की बात होते हैं। जैसे मान लीजिएगा इट भी छूट गया था तो इट का भी हम नोट कर दे रहे हैं। इट का क्या होता है भैया? इट होता है और इसका क्या होता है? इट्स भी होता है। ठीक, इस तरीके से ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। और ये प्रोनाउन में कौन सा प्रकार प्रोनाउन का है? ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन। हम इसको रिमाइंडर कर लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन। दूसरी बात, आई का ऑब्जेक्ट माई होता है। भैया आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। उसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? माई और माइन हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? आवर और आवर्स हो जाएगा। इसके बाद में ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। इसी तरीके से सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? हर और हर्स हो जाएगा। यू का यू और योर्स हो जाएगा। दे का देम, देयर और देयर्स हो जाएगा। इट का इट और इट्स हो जाता है। ओके साथियों, इस पे बात करते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई होता है, उसका पॉजेसिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट माई होता है, उसका पॉजेसिव केस माई और माइन होता है। वी का अस होता है, अवर और अवर्स होता है। और ही का हिम होता है, हिज हो जाएगा। सी का हर और हर्स हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पर्सन के रूप में दिए गए हैं। लेकिन इसमें जब निजता प्रदान करनी होती है, हमको निजवाचक सर्वनाम जब हमको बनाना होता है, तो निजवाचक सर्वनाम बनाने के लिए हमारे दो शब्द हैं। एक कौन सा है? सेल्फ और दूसरा कौन सा है? सेल्फ। एक चीज मैंने आपको बताई थी नंबर्स की, जब हमने बात की थी तो नंबर्स में मैंने बताया था एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मित्रों क्या मतलब होता है? बहुवचन। एक वचन के साथ में हम क्या लगाएंगे? सेल्फ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल्फ का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए, यहां पर लिखा है माई सेल्फ, तो माई के साथ में हम क्या लगाएंगे? सेल्फ लगाएंगे। तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा बनके तैयार होगा वो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अवर के साथ में हम सेल्फ लगाते हैं क्योंकि ये रीड हमारा प्लूरल में किया जा रहा है। इसको हम अवर सेल्फ कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? अवर, SELVS, अवर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद में हिम के साथ में हम सेल्फ लगाते हैं। ही सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हिम के साथ में हम क्या लगाएंगे? हिम सेल्फ हो जाएगा। क्या लिखेंगे भैया? हिम सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद हर के साथ में हम क्या लगाएंगे? सेल्फ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? हर सेल्फ हो जाएगा। हर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद में योर लिखा है, योर के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? सेल्फ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, योर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद में देयर सेल्फ लिखा है, तो ये देयर के साथ में क्या लिखेंगे? देयर, ओके, सेल्फ, SELVES, देयर सेल्फ हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा। अब इसमें माई में हम सेल्फ जोड़ दिए, माई सेल्फ हो गया। आवर में सेल्फ जोड़ दिए, आवर सेल्फ हो जाएगा। हिम में सेल्फ जोड़ देंगे तो हिम सेल्फ हो जाएगा। हर में सेल्फ जोड़ देंगे, हर सेल्फ हो जाएगा। आवर में सेल्फ जोड़ देंगे, आवर सेल्फ हो जाएगा। देयर में सेल्फ जोड़ देंगे, देयर सेल्फ हो जाएगा। इट में सेल्फ जोड़ देंगे तो इट सेल्फ हो जाएगा। तो जो सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स हमारे हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं बेटा, तो ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। कौन से? निजवाचक सर्वनाम। अभी आपके मन में कंफ्यूजन होगा क्योंकि इंफैटिक प्रोनाउन जो होता है, इंफैटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ वाले आते हैं, यही वर्ड्स उसमें भी आते हैं। तो हम कैसे डिफरेंट करेंगे कि इंफैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे हम डिफरेंस निकालेंगे? लेकिन मित्रों, इसमें देयर आर द मोर डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक साधारणतः बात को कहने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, बल्कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन का हमेशा प्रयोग किसी बात को जोर देने के लिए, जब किसी बात को जोर दे करके कहा जाता है, उसमें उस संदर्भ में जब हम प्रयोग करते हैं तो कौन सा हमारा हो जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। हमें अंतर इसी तरीके से डिफाइन करना है। सेंटेंस को लिखना है, सेंटेंस को लिखने के बाद में उसके हम अर्थ पे जाएंगे, अर्थ को क्लियर करेंगे कि शायद क्या इसके बेसिक कुछ रूल्स हैं उसको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में समझ लीजिएगा यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ और इट सेल्फ जो हमारे हैं, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत दिए गए हैं। लेकिन सेम यही सिचुएशन हमारी अभी जब एम्फैटिक प्रोनाउन की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें भी आएगी। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन में ये सारे शब्द जो होते हैं अपनी बात को मतलब जोर दे करके किसी के ऊपर कहे जाते हैं, मतलब जोर दे करके जब एम्फेसाइज किया जाएगा तो वहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन की बात हो जाएगी, और जहां पर साधारणतः सिंपली तरीके से यूज किए जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे। आइए हम अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए साथियों, बहुत ही बेसिक हमने आपसे एक वादा किया था, जितने भैया हमारे हिंदी भाषी भैया बहन हैं उनसे हमने कहा था कि बिल्कुल धैर्य के साथ में, पूरे पेशेंस के साथ में अगर हम पढ़ेंगे, धैर्य के साथ में अगर जो पढ़ेंगे तो सारी चीजें, सारे कंटेंट आपको पूरी सहजता के साथ में समझ में भी आएंगे और आप उनको समझ भी पाएंगे। हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मित्रों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि निजता, निजता का मतलब होता है कि जैसे फिर हमारा अपना है तो अपने के संदर्भ में अपना, मतलब इस तरीके के निजता के संदर्भ में, मतलब अपने के संदर्भ में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम प्रयोग कहां पर करते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो बेसिक है, जैसे किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, जो वर्ब है उसके बाद में अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो वहां पर हम प्रयोग किसका करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे इस सेंटेंस के एग्जांपल दिए गए, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको साथ में। जैसे लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। अगर जो हम इससे क्वेश्चन करते हैं व्हाट, उसने क्या किया, या whom, इसका कोई आंसर, मतलब आई हर्ट माई सेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो माई सेल्फ है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे दूसरा वाला है यू विल हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को, योर सेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप को, मतलब तुम्हारे अपने, तो यहाँ पर सेल्फ की बात कही गई है, अपनेपन की बात कही गई, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में ये हमारा एक सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है आलोक एंजॉयड स्टडी। आलोक ने एंजॉय माने एंजॉय लिया, स्टडी माने कल, पिछले जो बीता हुआ कल है। स्टडी का प्रयोग हम बीते हुए कल के लिए करेंगे, टुमारो का प्रयोग आगे आने वाले कल के लिए करेंगे, और टुडे का प्रयोग आज के लिए करेंगे। जैसे आज के पीछे वाला जो दिन है उसके लिए भैया किसका प्रयोग, स्टडी का। आगे आने वाला जो दिन है, जैसे स्टडी का जो सैटरडे हमारा कल आएगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम टुमारो का प्रयोग करेंगे, और जो बीता हुआ कल है उसके लिए स्टरडे का प्रयोग, और जो आज का है उसके लिए टुडे का प्रयोग। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अगर जो हम इसमें यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताएं तो हम क्या करेंगे, जैसे आलोक एंजॉयड स्टडी, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, क्या सही है ये सेंटेंस में अगर जो हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, आलोक एंजॉयड, आलोक क्या है, ही है, किसी है, ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो जाएगा, और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, स्टडी लिखेंगे। आलोक एंजॉयड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एंजॉय किया, कब, पिछले कल को। ओके, उसने कब किया एंजॉय, पिछले कल को किया। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। एक्चुअल में जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितना हमारा होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं
उन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में हम, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। तो हम करेंगे किसका प्रयोग? जैसे मान लीजिएगा सेंटेंस लिखा है ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, उसने अपनी कार बेच दी। ये सेंटेंस हमारा गलत है, तो इसका राइट क्या होगा? इसका सही क्या होगा? जैसे हमारा लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो अपने आप की बता रहा है, पोजीशन दिखा रहा, अधिकार दिखा रहा है, तो उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? ओन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ओन का। तो हम क्या बनाएंगे? पहला सेंटेंस यहां पर ही सोल्ड हिम ओन कार, ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? इसको क्लियर कर लीजिएगा मित्रों। इसको इसलिए क्लियर हम कर लेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ लगा होता है, सेल्फ लगा होगा, उसमें हमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से इसका भी सेल्फ हम हटा देंगे, इसके जगह पर हम क्या लगा देंगे? मन लगा देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही, दूसरा सेंटेंस हमारा होगा आई हैव पेंटेड माई सेल्फ लिखा है, तो क्या बनाएंगे हम इसको? योर सेल्फ। माई सेल्फ की जगह पर माई ओन, माई ओन। तो ये सेंटेंस हमारे सही होंगे, ये गलत होंगे। इस तरीके से हमको करेक्शन करने के एग्जाम में मिलते हैं। बहुत सारे सेंटेंस इस टाइप के आते हैं जो कि हमारे वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी मतलब जो है इस टाइप की जो हमारे सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अगर जो कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो उसमें यही सारी चीजें हमसे पूछी जाती है कि हिमसेल्फ है, माई सेल्फ है। अगर जो अपने के संदर्भ में बताया जा रहा है तो वहां पर माई सेल्फ नहीं प्रयोग करके उसमें ओन का प्रयोग हम करते हैं। ओके, इन हम वर्ब्स को नोट डाउन कर लेंगे। ये जो हमारे वर्ड्स हैं या वर्ब हैं, वर्ब के रूप में जो दिए गए हैं, इनको हम नोट डाउन कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे ये लिखा है वेद लिखा है, स्टॉप लिखा है, वॉक लिखा है, क्लीन लिखा है, हाइड लिखा है, कम लिखा है, सेव लिखा है, स्माइल लिखा है, गो लिखा है, क्लियर लिखा है, लाफ लिखा है और रन लिखा है। इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिमांड नहीं रहती है, अर्थात हम इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इसमें अगर जो आस्किंग क्वेश्चन करते हैं व्हाट का और whom का, तो ये क्लियर नहीं होता। मतलब एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमने कहा क्लीन, हाइड, अपने आप को छुपाता, अपने आप को साफ करता, कम, इस तरीके से गो, लाव, रन, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो मित्रों ये वर्ब्स हमको याद करनी है, कौन कौन सी? बेथ, स्टॉप, वॉक, क्लीन, हाइड, कम, सेव, स्माइल, गो, क्लियर, लाफ, रन। वी कैन नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सभी के साथ में प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओके, इन सभी वर्ड्स के साथ में हम इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। देखिए साथियों, अभी हम लोगों ने इस पर सीखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में जो दूसरा प्रोनाउन है वो हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को एम्फेसाइज करना, किसी भी चीज के लिए जोर देना, वो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। अब इसको हम समझ लेंगे, थोड़ा जान लेंगे। इसमें जानने का क्या है, जैसे इसका जो बेसिक एक फंडा है वो कौन सा है कि कम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। ये जो माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है, इनका जो प्रयोग है वो तुरंत किसके बाद में आएगा? सब्जेक्ट के बाद में आएगा। या हम इसको ये भी कर सकते हैं, कम जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ये दोनों जो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले किसके हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन के। इनको हम किस तरीके से जानेंगे?
मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर जो कोई भी चीज आ जाती है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर जो माई सेल्फ आ जाता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा क्या आ जाता है, योर सेल्फ आ जाता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा क्या आ जाता है, हिमसेल्फ आ जाता है, इटसेल्फ आ जाता है, तो वी कैन से दैट इज अ एम्फैटिक प्रोनाउन। वो कौन सी चीजें होंगी भैया, वो एम्फैटिक प्रोनाउन होंगी। अब जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर जैसे मान लीजिएगा हमको लिखना है आई माई सेल्फ, ओके, आई माई सेल्फ डिड। एग्जांपल में जैसे हमने लिखा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ठीक। अब देखिएगा आपको एक चीज दिख रही होगी, इसमें लिखा है माई सेल्फ, ये तुरंत किसके बाद में आया भैया, सब्जेक्ट के बाद में आया। किसके बाद में आया है, सब्जेक्ट के बाद में आया। अब देखिए आई के बाद में आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने इस कार्य को अपने आप से किया, मतलब जोर देकर के मैंने ही कार्य किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो यहां पर जो माई सेल्फ दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद भैया इसको ध्यान से समझिएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन तो हम समझ ही गए। जैसे मान लो धक्का लगाया गया किसी भी चीज को आगे बढ़ाने, मतलब जोर दे करके जब हम बात कहेंगे तो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा, दबाव सूचक सर्वनाम हो जाएगा। अब दबाव सूचक सर्वनाम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसका एक बेसिक दिमाग में कॉन्सेप्ट भैया क्लियर कर लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद में माई सेल्फ आई जी है, सब्जेक्ट के बाद में इट सेल्फ आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में योर सेल्फ आ जाएगा, हिम सेल्फ आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट के बाद में भी कम जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, कौन से वर्ड्स, जो कौन से वर्ड्स एम्फैटिक प्रोनाउन बने, इसी तरीके से कम जस्ट आफ्टर किसके, ऑब्जेक्ट के। अब देखिए दोनों का फार्मूला है, यहाँ पर आई इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, अगर जो हम आपसे जानना चाहें तो आप बताएंगे कि सर ये आई हमारा सब्जेक्ट है, माई सेल्फ हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, डिड हमारा वर्ब है, और दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और वर्क हमारा क्या है, वर्क भी हमारा नाउन है। इस तरीके से इसमें दिस वर्क ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो भैया सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ड आएगा, सब्जेक्ट के बाद में अगर जो माई सेल्फ आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ये पहला कॉम्प्लीमेंट को क्लियर कर रहा है, पहली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, देन इसके साथ में हम इसको क्या कह सकते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद अगर जो हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, कम जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट। अगर जो ऑब्जेक्ट के बाद में कोई चीज आती है, जस्ट आफ्टर मतलब सब ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन आ जाता है, मतलब माई सेल्फ आ जाता है, इट सेल्फ आ जाता है, हर सेल्फ आ जाता है, तो हम उसे क्या कह देंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कह देंगे। जैसे आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तो यहाँ पर दिस वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें भैया आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या है, वर्ब हो गया, और दिस वर्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है, माई सेल्फ, और माई सेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद मतलब जस्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर जो माई सेल्फ आ जाएगा, हिम सेल्फ आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, इट सेल्फ आ जाएगा, तो एम्फैटिक प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर जो आ जाएगा तो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब अगर जो हम इसको वर्सेस में समझ लें, वर्सेस में क्या, जैसे मान लीजिएगा ये दो उदाहरण हमारे दिए हैं, किसके, एम्फैटिक प्रोनाउन के। किसके दिए हैं भैया, एम्फैटिक प्रोनाउन के, एम्फैटिक प्रोनाउन के दिए हैं। अब वर्सेस हम करके अगर जो हम सीख ले, जो हमने इससे पहले पढ़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इसको वर्सेस करके अगर जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जाने, तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दोनों उदाहरण हैं, ध्यान से समझिएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। किसके बाद आएंगे, वर्ब के बाद आते हैं। और वर्ब के बाद आने पर मतलब इनको क्या, आई हर्ट माई सेल्फ, अपने आप को उसने चोट पहुंचाई, तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया, हमारा वर्ब के बाद आने वाला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कोई जोड़ देकर के बात नहीं कही गई, ये तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई डिड माई सेल्फ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा।
तो एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बस इतना ही अंतर है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारी चीजें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी होती हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन में भी होती हैं। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में हमको क्या मिलता है? एम्फैटिक प्रोनाउन में हमें ये जानना होगा कि एम्फैटिक प्रोनाउन में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में आती हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सामान्यतः वर्ब के बाद में आती हैं। जिसमें सामान्य चीजें, सामान्य सी बातें कही जाएंगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा, और जिसमें किसी भी चीज को हम जोड़ दे करके जब कहते हैं तो वी कैन से दैट इज अ एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? दबाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब इसके बाद वाला प्रोनाउन पढ़ते हैं। अभी हम आपने मिलकर एक काम किया, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे और दूसरा हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम और एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है जिसपे दबाव यानी कि प्रेशर, जब पोजीशन मतलब किसी को प्रेशर करके जिसमें प्रेशर दिया जाता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? एम्फैटिक प्रोनाउन। अब आगे जो हमारा सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक देखिएगा, पर्सन के लिए यानी कि व्यक्ति के पता को क्लियर करने के लिए, अर्थात व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे और whom का प्रयोग करेंगे। which का प्रयोग हम किसके साथ में करेंगे? ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल्स के लिए, और पॉइंट आउट अगर जैसे हमको कुछ करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? which का प्रयोग करेंगे। कौन सा का मतलब यहाँ का मीनिंग एक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब एक ही होता है किसी भी चीज को जानकारी करने के लिए, यानी कि हम आस्किंग क्वेश्चन जब करते हैं, प्रश्न पूछने का जब हम काम करते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? पर्सन्स के लिए, पर्सन्स की जानकारी के लिए हु और whom का, ऑब्जेक्ट्स की जानकारी के लिए, एनिमल्स की जानकारी के लिए, और पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? which का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से पर्सन के लिए हु और whom का, और इसके साथ में which के लिए ऑब्जेक्ट और एनिमल और पॉइंट आउट करने के लिए हम इसका which का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना? which का प्रयोग करते हैं। देखिए भैया, हम पर्सन की बात अगर जो करते हैं तो पर्सन के लिए हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए हु का प्रयोग, हु हमारा, देखिए जब हमने अभी केस आपको पढ़ाया था, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता था? मी। इसी तरीके से हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। इसी तरीके से हु का क्या ऑब्जेक्ट होता है? हुम। अब बताओ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। किसके रूप में काम करेगा? सब्जेक्ट के रूप में। और क्या वो बताएगा? मतलब पर्सन्स की जानकारी देगा। जैसे लिखा, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु किल्ड बाहुबली, बाहुबली को किसने मारा? तो कटप्पा ने मारा, तो लिख दो कटप्पा। ऐसे लिख सकते हैं हम, कटप्पा किल्ड बाहुबली। ठीक है ना? ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में दिया गया था। तो हु का मतलब जानकारी लेने के लिए, यानी कि हु किल्ड बाहुबली, यहाँ पर हु हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा देखिएगा, whom did gods kill? गॉड्स मतलब जो है गोडसे जो थे, जो गोडसे थे उन्होंने किसको मारा था? तो यहां पर किसको के लिए मतलब उन्होंने किसको मारा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? गोडसे किल, किसको? गोडसे किल्स, यानी कि गोडसे किल्ड, और किसको? गांधी जी। गोडसे किल्ड गांधी जी। अब देखिए आंसर आया निकल करके। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है और ये किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर तो जानकारी हमको लेनी होती है तो हु का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर जैसे जानकारी हमको मेंशन करनी है तो हम whom का प्रयोग करते हैं। तो हु भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और whom भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं which की। which की भी चर्चा कर लेते हैं। which का एक सेंटेंस नोट करते हैं। देखिए साथियों, जब हमने हु और whom का प्रयोग समझ लिया कि हु का प्रयोग अगर जैसे सब्जेक्टिव केस में हम जब करेंगे तो हु का प्रयोग, और ऑब्जेक्टिव में whom का प्रयोग करेंगे, लेकिन which का प्रयोग इसके साथ में मतलब which का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो देखिए हु, whom, which, ये सब इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड वाले जितने भी वर्ड्स हमारे होते हैं वो इंट्रोगेटिव का काम करते हैं। मतलब जब प्रश्न पूछने का कोई काम करेगा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, तो ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को
रिलेट करते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बताते हैं, अर्थात ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, विच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है, प्रश्न पूछने का काम किया गया, तो यहाँ पर विच क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद में विच इज योर नेशनल बर्ड, आपका नेशनल बर्ड, मतलब हमने कहा ना एनिमल्स, पक्षियों के लिए, ट्रीज के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का। विच इज योर नेशनल बर्ड, आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हम ये जो विच शब्द है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमने सीखा, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीखा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सीखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखा और एम्फैटिक प्रोनाउन सीखा। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस भी हमने जाना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वही एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, उनमें बस थोड़ा सा अंतर होता है, अंतर बस इतना होता है क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद उनको प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद उनका प्रयोग होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन जोड़ देकर के जितने भी हमारे सर्वनाम बताए जाते हैं वो जोड़ देकर के उन बातों को कहा जाता है, वो हमारे एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजवाचक सर्वनाम होता है, और जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ शब्द अगर जो हमारे वाक्य में है, इनसे हमें कोई आस्किंग क्वेश्चन किया जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और दूसरी सरल भाषा में हम WH वर्ड से भी जानते हैं। साथियों, आप सेशन को बहुत प्यार भी दे रहे हैं, बहुत लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।